Good afternoon, friends. My name is Ankit Sharma, and today I will going to discuss about the topic: Are Hindus a minority in India? ओ भाई साहब, ये मैं क्या बोल रहा हूं? Are Hindus a minority in India? ये टॉपिक देख के कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे, मुझे बोलेंगे पागल वागल है। ऐसा हो सकता है कि इस देश में हिंदूज माइनॉरिटी हो? पॉसिबल ही नहीं है। ये बंदा तो पॉलिटिक्स करता है, कुछ भी अनाप शनाप बोलता है। बट मैं फ्रेंड्स क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ पॉलिटी। दिस क्वेश्चन नीड्स एन आंसर। अभी आप देख रहे हो आर्टिकल नंबर 30A पे काफी ज्यादा विचार विमर्श किया जा रहा है। कई लोग बहुत ज्यादा डिस्कस भी कर रहे हैं आखिर आर्टिकल 30A है क्या, आर्टिकल 30 है क्या, माइनॉरिटीज को क्या राइट्स दिए गए हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल भी है। तो दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ प्योर पॉलिटी। सो फ्रेंड्स, when we say about the word minority, the first question comes in our mind that where is this word written? ये कहां लिखा है वर्ड माइनॉरिटी? फ्रेंड्स, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे या जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि ये वर्ड माइनॉरिटी लिखा कहां है। तो जब मैं पढ़ने लगा, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल स्टेज में ये वर्ड आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 में दिखाई दिया। और आर्टिकल नंबर 29 और 30 जो कि जो मेंशन है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 इज अ फंडामेंटल राइट। तो वहां पर मुझे इनिशियल स्टेज में ये माइनॉरिटी के बारे में कुछ पता लगा, पर क्लियर पता नहीं लगा लिखा क्या है आर्टिकल नंबर 29 में। आइए पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से समझना, सुनना। एनी सेक्शन, आर्टिकल नंबर 29 कहता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स आइदर इन इंडिया or a part of India who shall have distinct language, distinct culture and distinct script shall have the right to conserve the same। कि कोई भी नागरिक जिसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, उसका ये अधिकार है कि वो उसको प्रिजर्व कर सकता है। तो इतना सब पढ़ने के बाद भी ओ माय गॉड, मेरे को तो माइनॉरिटी वर्ड फिर नहीं दिखा। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ कि हम कहीं ना कहीं रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। अब ये रिलीजियस माइनॉरिटीज क्या? सपोज मैं पारसी हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो मेरा अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, मेरा अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, मेरा अपना डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट है, तो मैं उसको प्रिजर्व कर सकता हूं। जाहिर सी बात है, आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, तो हमने लिखा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। जब हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यहां पर कुछ जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज थी, उनको थोड़ी गड़बड़ महसूस, उनको लगा कि इस देश में हिंदू एज ए रिलीजन डोमिनेंट है, और इस देश में हिंदी एज ए लैंग्वेज के लोग डोमिनेट। तो क्या पता वो हमें दबा ना दे, हमारी सुनवाई ना हो। तो वो लोग थोड़े घबरा गए। तो इस घबराहट को दूर करने के लिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हो। तो लोगों ने बोला कैसे? तो जो हमारे फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने आर्टिकल नंबर 29 बनाया, जो कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन either in India or a part of India who have distinct language, script and culture have the right to conserve the same। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, मैं आपको बताऊं।
जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ, तो डिवाइड आप सबको पता है, डिवाइड हुआ इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान का मतलब होता है प्योर लैंड, पर ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान जो वर्ड है ये कॉइंड किया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। 1933 में जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हुआ तो कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस अलग हो गए, जिनकी डिमांड थी कि वो अलग देश चाहते हैं। जैसे पंजाब का कुछ एरिया, अफगान का कुछ एरिया, कश्मीर का कुछ एरिया, सिंध का कुछ एरिया और बलोचिस्तान का कुछ एरिया, और साथ में आपका ईस्ट बंगाल। ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड कर दी। और जो इंडिया था वो सेकुलर ही रहा, भले ही पाकिस्तान रिलीजन के बेस पर बना। और जब हिंदुस्तान बना तो यहां पर तो सेकुलर लोग थे, पर डोमिनेट लोग हिंदुइज्म था, हिंदी एज ए लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो जो लोग यहां पर रह गए, ऐसा नहीं है कि इंडिया का ये मकसद था कि सिर्फ हिंदू ही रहेंगे यहां पर ये देश सबका है, ये देश सिख का भी है, ये देश मुसलमानों का भी है, ये देश ईसाइयों का भी है। तो इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री था, पर जब इंडिया बना तो कुछ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को ये डर था कि कहीं हिंदुइज्म एज ए रिलीजन और हिंदी एज ए लैंग्वेज कहीं उनको नंबर्स में फेल ना कर दे, या उनके साथ कुछ ऐसा उनकी सुनवाई ना हो। तो इस कारण से हमारे फाउंडिंग फादर्स ने आर्टिकल नंबर 29 को बनाया, जिसमें यह कहा कि अगर आप डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर स्क्रिप्ट है तो आपको प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, बात मान ली कि हम अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, पर हाउ, कैसे करेंगे? लोगों ने बोला कैसे करेंगे, तो फिर आया आर्टिकल नंबर 30। और आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 30 ये कहता है माइनॉरिटीज को ये अधिकार दिए हैं कि राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। लोगों ने पूछा था हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, तो आर्टिकल नंबर 30 ने उनको ये हक दिया कि उनके पास ये हक है कि वो अपनी मर्जी से एस्टैब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो अब दिक्कत कहां हुई? दिक्कत यहां से स्टार्ट होती है कि लॉ मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग की सवाल है, तो मुझे माइनॉरिटी वर्ड अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं हुआ है अच्छे से, तो लॉ को क्लियर होना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आती है कि हु इज द माइनॉरिटी? माइनॉरिटी है कौन? फिर वही डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर और स्क्रिप्ट। तो क्या हिंदुइज्म का डिस्टिंक्ट लैंग्वेज नहीं है? क्या हिंदुइज्म का डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं है? क्या हिंदुइज्म का अपना कोई लैंग्वेज नहीं है? जी हां, वी हैव डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो क्या आर्टिकल नंबर 30 का संरक्षण मुझे भी तो मिलना चाहिए? अब आप बोलोगे कैसे कि आप तो नंबर्स में बहुत ज्यादा हो। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदूज तो मेजॉरिटी में है इंडिया में, तो उनको आर्टिकल नंबर 30 का संरक्षण तो नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला चलो बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं तुम्हारी भी, पर इससे पहले तुम आर्टिकल नंबर 29 दोबारा पढ़ो ना। आर्टिकल नंबर 29 दोबारा पढ़ो। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है? दोबारा सुनो। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन आइदर इन इंडिया और ए पार्ट ऑफ इंडिया who shall have distinct language, script and culture have the right to conserve the same. Oh my God! यहां पर तो पार्ट ऑफ इंडिया की भी तो बात हुई है, पूरे देश के साथ साथ पार्ट ऑफ इंडिया की भी तो बात हुई है। Oh my God! अब हम इसको कैसे समझेंगे? अगर मैं इंडिया एज ए होल या अगर मैं एज ए पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं,
इंडिया एज ए होल को बाद में देखते हुए एज ए पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो हिंदूज तो कई स्टेट्स में माइनॉरिटी में है, कई यूनियन टेरिटरीज में माइनॉरिटी में है। आइए मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि हिंदूज कहां कहां माइनॉरिटी में है। लक्षद्वीप में हिंदूज 2.5%, नागालैंड में हिंदू 8.75%, मिजोरम में हिंदू 2.75%, मेघालय में हिंदू 11.53%, जम्मू कश्मीर में हिंदूज 28.44%, अरुणाचल प्रदेश में हिंदूज 29%, पंजाब में हिंदूज 38.40%। कुछ राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर हिंदूज माइनॉरिटी में है। तो अगर मैं पार्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? हिंदूज तो माइनॉरिटी में है, तो आर्टिकल नंबर 30 का इनको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर मैं एज ए होल की बात करूं तो यही हिंदूज जो माइनॉरिटी में है एज ए पार्ट ऑफ इंडिया में, वही लोग मेजॉरिटी में हो जाते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। क्या हिंदूज को आर्टिकल 30 का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अगर हम एज ए पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें जो आर्टिकल नंबर 29 कहता है, तो कौन इसको डिसाइड करेगा, कौन इसकी डेफिनेशन बनाएगा? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। खैर छोड़िए, अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। एक PIL डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अश्वनी उपाध्याय नाम है उनका। उन्होंने PIL दाखिल की और PIL में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा टू डिक्लेयर हिंदूज माइनॉरिटी इन सम स्टेट्स। तो खैर जज साहब ने ये PIL रिजेक्ट कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिजेक्ट कर दी है PIL, और उन्होंने बोला है और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। माइनॉरिटी कमीशन के पास ये मसला पहुंचा है। अभी तक जो फैक्ट है, तो जो करंटली द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर आइडेंटिफाइड ऑन स्टेट वाइज। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो माइनॉरिटीज होती हैं जिनकी भाषा बहुत कम बोली जाती है। तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज स्टेट गवर्नमेंट अभी डिसाइड कर रही है और रिलीजियस माइनॉरिटीज अभी डिटरमाइन सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो वो PIL थी जिसमें बोला गया था कि हिंदूज को भी माइनॉरिटीज डिक्लेयर करो कुछ स्टेट में, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, माय लॉर्ड साहब ने रिजेक्ट कर दी है। तो कहने का मतलब है कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये माइनॉरिटी वर्ड डिफाइन ही नहीं हुआ है। अगर कानून है तो उसको क्लियर होना चाहिए। क्लियर तो मुझे अभी तक इन आर्टिकल्स में नहीं दिख रहा है। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट वाइज बन सकती है क्योंकि स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनी थी, बट रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेट के बेस पे नहीं बन सकती क्योंकि रिलीजन का मतलब कुछ और होता है। रिलीजन टेरिटरी के अंदर नहीं सोचता है, ये बियॉन्ड द टेरिटरी होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। खैर PIL रिजेक्ट हो गई है। नेशनल कमीशन माइनॉरिटी अफेयर्स के पास ये केस है। अब जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो तो सेंटर ही डिसाइड कर सकता है। अब कुछ फैक्ट्स की बात करें कि अभी तक हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं वो 6 हैं, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन हैं। तो मेरा जो ये टॉपिक था, आर हिंदूज अ मेजॉरिटी इन इंडिया, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप अपने विचार मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।